साथियों नमस्कार। एक हैं तो सेफ हैं। ग्वालियर में अधिकारी और नेता एक हैं तो सेफ हैं। जो मनमानी करना है खूब जम के करो, भ्रष्टाचार करना है तो एक रहना पड़ेगा, गड़बड़ी घोटाले करना है तो एक रहना पड़ेगा। एक हैं तो सेफ हैं। ग्वालियर नगर निगम की हम बात बार बार करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ये 15 लाख की आबादी से वास्ता रखने वाला विभाग है नगर निगम। और इस नगर निगम के अधिकारी और जो पार्षद हैं, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो और चाहे भाजपा का पार्षद हो, और अधिकारी और पार्षद एक हैं तो सेफ हैं। जैसा डिसीजन लेना होता है वैसा डिसीजन ले लेते हैं, चाहे नियम हो या नियमों के विरुद्ध जाए। मामला आउटसोर्स कंपनी का है। यहाँ पहले आउटसोर्स कंपनी चल रही है, बड़े स्तर पर उसने घोटाला किया है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे देकर उसमें आउटसोर्स पे लोग रखे गए हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं होना, करना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हैं तो सेफ हैं। अधिकारी और नेता, अधिकारियों के बच्चे पूरे एक ही परिवार के नाते रिश्तेदार 25-25, 15-15, 20-20 लोग लगे हुए हैं, जांच करा लो, लेकिन जांच कौन करेगा? नहीं, एक हैं तो सेफ हैं। अब मामला नई कंपनी को जाना है। जब नई कंपनी का टेंडर हो रहा है और उसमें विवाद फंसा है, 5 पार्षदों ने नोट ऑफ डिसेंट लगा दिया है, सहमति नहीं दी है, जिसका नेतृत्व ब्रिजेश श्रीवास, मोहित जाट, आशा सुरेंद्र चौहान, यामिनी नवीन पांडे सहित 5 पार्षदों ने इस पे नई कंपनी पे विरोध किया है। विरोध इसलिए किया है क्योंकि उसमें 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ सामने आ रही है और नियम भी कुछ सामने गड़बड़ नजर आ रहे हैं, इसलिए विरोध किया है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों ने कह दिया कि 16 जनवरी को नगर निगम परिषद की बैठक में इस मामले को ले जा रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट उसमें परिषद में मामला जा रहा है तो पहले परिषद डिसाइड करे। अब देखना यह है कि 16 तारीख को तो वैसे बैठक स्थगित हो सकती है, लेकिन आगे की बैठकों में जो भी रहेगा, अब ऐसा दिखने लगा है कि 66 पार्षद इस नगर निगम परिषद में है और 66 पार्षदों में से 5 एक तरफ और 61 एक तरफ। 61 इस नई कंपनी को गड़बड़ी के बाद भी ठेका देने के पक्ष में है। 5 पार्षद इसके विरोध में है। अब 5 में से भी अकेले ब्रिजेश खड़े नजर आ रहे हैं। अब ब्रिजेश भी ऐसा लगने लगा है कि वे भी सेट हो गए, यानी पूरे 66 पार्षद और अधिकारी एक तो सेफ हैं। अब एक हो गए तो टेंडर होना है, चाहे उसमें गड़बड़ हो या नहीं हो। कि एक हैं तो सेफ हैं, ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भले आपके टैक्स के पैसे से ये मजे करते रहे, आपको कितनी पीड़ा होती रहे, आप जनता हैं, आप टैक्स इनको देते रहे, और ये एक हैं तो सेफ है। मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि भाई सभापति क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, आखिर क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं, क्या है, जो आदेश आया है वो आदेश सबके ग्रुप में डला है। मैं समझता हूँ शायद आपके पे भी डला होगा। आदेश में नहीं। टिप्पणी तो क्या होती है कि जब बोर्ड पे कोई बैठा है और वकील बहस कर रहे हैं तो टिप्पणी कई प्रकार की होती है। उन्होंने कहा कि सभापति क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे वकील ने कहा कि सभापति को इंडिविजुअल पार्टी बनाया है इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो वहां के रह गए। तो ये तो जनरल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो डिसीजन आया है वो पिटीशन खारिज हुई है कि सदन का मामला है, सदन में ही विचार किया जाए। तो अब 16 तारीख को इस पर विचार होगा सदन में। बिल्कुल विचार होगा और नियम अनुसार, विधि अनुसार, एक्ट अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अवैध कॉलोनियों का मामला है, कलेक्टर भी संज्ञान में ले रहे हैं, सूची भी नगर निगम को भेजी है, और अवैध कॉलोनियां नगर निगम सीमा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंकुश कैसे लगेगा? देखिए, अवैध कॉलोनी आज से नहीं, कई वर्षों से शहर में विकसित हो रही हैं। समय समय पे प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं, निगम भी कार्रवाई करती है, जिला प्रशासन भी कार्रवाई करती है। और सरकार ने अभी संशोधन किया है कि कम जमीन पे भी फार्म 4 की परमिशन मिलेगी। तो निश्चित तौर पे मैं तो इस अवसर पे ये भी कहूँगा कि अगर अवैध है तो कार्रवाई होती है और होगी, और अगर सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकारी संपत्तियां उसमें जा रही हैं, जहां अपन आंगनबाड़ी बना सकते हैं, नगर निगम के बहुत सारे खेल मैदान वगैरह, वो सरकारी संपत्ति भी उसमें जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सरकारी जमीनें हैं उन पर रोक लगना चाहिए। प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि सरकारी जमीन पे अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है या गलत तरीके से बेच रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
तो सर जो नगर निगम में आउटसोर्स के लिए कंपनी की कवायद चल रही है, आपने परिषद में 5-6 पार्षदों ने विरोध किया, फिर हाईकोर्ट में मामला गया, आखिर उसमें क्या गड़बड़ी थी और फिर मामला हाईकोर्ट में क्यों लेके गई? देखिए एक्चुअली क्या है, कोई भी कंपनी जब किसी कहीं भी काम लेती है और जो भी फर्म या जो भी संस्थाएं किसी कंपनी को काम देती है तो उससे पहले एनआईटी तैयार होती है और जो एनआईटी तैयार की गई, चूंकि उस एनआईटी में कुछ कमियां थी। पहली बात, कमी कैसे थी? एनआईटी के अंदर टेंडर 60 करोड़ का कर दिया 65 करोड़ का। भाई 65 किस तरीके से किया गया उसका भी तो कोई हिसाब किताब होता है। एक ही वो तो है नहीं कि जीरो बढ़ा दो भैया, जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो। भाई कितनी जीरो बढ़ाओगे आप? वहाँ तो जीरो का खेल चल रहा था। भाई आगे किसके लिए जीरो बढ़ाई जाती है फिर वो? भाई जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। जनता ने यहाँ लोगों को प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में सारे लोगों को भेजा है चुन के, उनका भी फर्ज बनता है। और क्या गड़बड़ी थी? है ना, पहली बात तो मेरा बताना चाह रहा हूँ आपको, तो 60 का 65 करोड़ वो कर दिया। अब एनआईटी भी बन गई। भाई एनआईटी के बाद जो शर्तें लिखी गई नियमानुसार, जो टेंडर की डालना था, वेंडर जो भी वेंडर आने थे उसे उनको डालना था, उसमें मेन शर्त थी A+B+C। ये मतलब किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह, इससे कहते हैं उसके मिनिमम वेजेज। नंबर दूसरा ESI और PF। नंबर तीसरा था सर्विस चार्ज। भाई 2 चीजें तो कंपलसरी थी कि उनकी जो भी मिनिमम वेजेज है उस मिनिमम वेजेज में बिल्कुल भी ये तय नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का सर्कुलर है, भारत सरकार का भी और मध्य प्रदेश शासन का भी। सर्कुलर से बात नहीं जा सकते आप। दूसरा ESI और PF, जो कि भारत सरकार का, उसमें स्थिति ये है कि यदि आपने किसी का PF ESI काटी तो उसमें आप क्रिमिनल केस के भी हकदार हो जाएंगे आप पे लगने के लिए। तो इन दोनों को उस एजेंसी ने, जो एजेंसियां आई, उन्होंने क्या किया कि उन पे A और B पे ध्यान ना दे, C पे ध्यान ना देती हुए A, B और C तीनों में लेके उन्होंने अपना लोएस्ट रेट डाल दिया। तो ये गलत हुआ। डालना कहा था केवल वो सर्विस चार्ज, कि हमें 10 रुपये सर्विस चार्ज आप मैक्सिमम दे रहे हैं, उसमें से मैं 5% में काम कर रहा हूँ, ये 2% में काम कर रहे हैं, 1% में कर रहा है, 1% में दीजिए आप। लेकिन आप मिनिमम वेजेस में कमी कर सकते हैं, ESI PM में कमी कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें जो चीजें आपने पकड़ी हैं, तो इसमें क्या लगता है कि इसमें अधिकारियों की साठगांठ है या कुछ नेताओं की? देखिए, इसमें साठगांठ अधिकारियों की तो मुझे ज्यादा इसलिए लगती है, आपको बताऊं कि उस समय लगी जब 60 का 65 किया गया, वहां तो अधिकारियों की है। जो मेरा मानना है कि भाई 60 का 65 कैसे कर दिया? भाई राउंड फिगर करना है आपको तो 60 का 61 कर दो, है ना, 60-50 हो तो 61 कर दो, या फिर 60-50 को 60 कर दो। लेकिन 5-5 करोड़ का आप वो कर देंगे, तो ये तो कहीं मिली जुली वक्त है उसमें। तो इसके बाद आप लोगों ने विरोध किया, विरोध के बाद पास हो गया। देखिए क्या होता है, कुछ लोग अपने पर्सनल हित के लिए, उसमें लोगों के हित जुड़े होते हैं। ये समस्या, ये हितों की जो सिस्टम है ना, मैं जब से आया हूँ ना तब से हित चल रहे हैं बस। तो इसमें कुछ लोगों के हित हैं, तो उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए पूरी निगम को गुमराह करके इस मुद्दे को पास करवाया, इस प्रस्ताव को पास करवाया, जबकि इस प्रस्ताव को MIC द्वारा आया था और MIC ने ही इस प्रस्ताव को नष्ट करने के लिए ऑलरेडी 261 ठहराव किया, जिसको छिपाकर 274 नंबर ठहराव करवाया गया परिषद से। और उसे करवाने के बाद पुनः याचिका जब लगाई गई, पुनः याचिका के लिए भेजा गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि क्या है कि उधर कोर्ट में हमारी याचिका लगी हुई थी। कोर्ट ने भी उस याचिका को उचित माना और कहा कि, लेकिन इस बीच में जब इन्होंने 16 तारीख को ये सुनने को तैयार हुए तो कहा सारे बिंदुओं को वहाँ रखिए, यदि वहाँ पर आपको संतुष्ट नहीं होते हैं उनके जवाब से या उनकी कार्रवाई से, तो आप पुनः यहाँ आ सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा, जो बात मैंने रखी थी, और उन्होंने मेरे लिए रास्ते खोले। अच्छा, अब जैसे मामला 16 तारीख को आएगा, उसमें विचार होगा। यस। और दूसरा आउटसोर्स का देखें तो आउटसोर्स की एक ही कंपनियां चली आ रही। पहले से आउटसोर्स का घोटाला बहुत बड़ा हुआ, उस पर जांच भी बैठी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ।
एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ नगर निगम में जांच की यदि बात करें तो जांच और जांच केवल वो चीज होती है कि किसी भी मामले को दबाना है तो जांच में डाल दो। तो आप मान के चलते आउटसोर्स बहुत बड़ा घोटाला है नगर निगम ग्वालियर में। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, आउटसोर्स को यदि पर्सनल नाम लेके आउटसोर्स घोटाला है, पर्सनल नाम नहीं ले पाएंगे। ऐसे तो नगर निगम है भैया, यदि नगर निगम में जिस तरफ पे कदम रखोगे तो घोटाले तो नगर निगम के हर विभाग में मिल जाते हैं लोगों को। तो मैं किसी नगर निगम के पर्टिकुलर उस पर वो नहीं लगाऊंगा, ना उन पर उंगली उठाऊंगा। मैं तो बात कर रहा हूँ केवल मैं बात कर रहा हूँ आउटसोर्स की। यदि लोकायुक्त में जांच गई है तो वहाँ भी केवल मामले को दबाने के लिए जांच भेजी गई थी। नहीं तो आप बता दीजिए, आज तक अमृत योजना की जांच करी गई, उसमें क्या हुआ? आज तक होर्डिंगों की जांच के लिए कमेटी बैठाई गई, उसमें क्या हुआ? आज तक कार्यशाला की कमेटी बनाई गई, उसमें क्या हुआ? लगभग 2-2 साल हो चुके हैं। यदि परिषद के अंदर कमेटियां बनाती जाएंगी और कमेटियां यदि घर बैठ जाएंगी तो कमेटियों के नाम पे ऐसी जांच बंद हो जानी चाहिए, मैं समझता हूँ। साथियों, खुलकर बोल और खोल दे पोल। हम नहीं खोल रहे। ये पूरे जो लोग हैं, ये पूरे भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और नगर निगम को बारीकी से देखने वाले लोग। ये खुल के बोल रहे हैं कि यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा। जी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आप पूरे टैक्स का पैसा दे रहे हो। आप जब संपत्ति कर देखेंगे, संपत्ति कर में सब लिखा होगा। आप जिस मकान में रह रहे हो उसमें आप किराएदार हो, मकान मालिक नहीं हो, क्योंकि संपत्ति कर टैक्स नगर निगम ले रहा है। उसमें स्वच्छता कर भी है, झाड़ू लगाने का टैक्स है, उसमें जो स्ट्रीट लाइट जल रही है उसका भी टैक्स है, और जो सरकारी स्कूलों में पैसा जा रहा है उसका भी टैक्स है, और जो आपके घर से कचरा उठ रहा है वो भी टैक्स। यानी पूरा पैसा आपका। और माल, रसमलाई, काजू कतली, बर्फी कौन खा रहा है? आप जानते ही हैं। इसलिए बोलो, खुलकर बोल और खोल दे पोल। साथियों, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये आपको लूटते रहेंगे और इसी प्रकार से मौज करते रहेंगे। बोलते रहिए और बिल्लू बादशाह हरिश्चंद्रा के साथ साझा चीजें करते रहिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, बशर्ते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते जाइए। हमें आनंद आता रहेगा। जय हिंद।